हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मतलब कि मॉलिक्यूल का जो द्रव्यमान है, मास है, वेट है, उसके बारे में पढ़ेंगे और मोल्स की क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। इन सेक्शन 3.22 में हमने पीछे जो चैप्टर है ये इसमें डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। तो इसमें हमने क्या किया था कि इसमें एटॉमिक मॉलिक्यूलर्स को कॉन्सेप्ट को हमने समझा था एक्सप्लेन करके। तो इसमें क्या है, द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। अब इसमें हम ये मोलिकुलर मास है जो किसी भी सब्सटेंस का, तो वो क्या होता है वो तो मोलिकुलर, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। अब जो भी एटॉमिक मास है ऑल एटम्स का, जो भी एटम है उसके जो मास होंगे सारे मॉलिक्यूल्स के, तो वो सब्सटेंस के अंदर, तो वो उनके सम को हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी यानी कि मॉलिक्यूल है, तो कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें जितने भी एटम्स होंगे उनके जो मास का सम है, उनके मास का जो सम है टोटल है, उसको हम मोलिकुलर मास कहलाएंगे। तो ये सारा क्या कहेगा, मोलिकुलर मास कहलाया जाएगा। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मोलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट को हम यू से एक्सप्रेस करेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं तो वो समझ लेते हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। अब इसमें वाटर का जो है वो हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है 1U होता है, ऑक्सीजन का हमें पता है 16U होता है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, H2O का, H2O में यही तो दो चीज़ें ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, H2O का निकाल लेंगे मोलिकुलर मास। तो सो द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर यानी कि H2O विच कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 कंटेंट्स हैं, तो ये तो मोलिक्यूल्स का नंबर हो गए और ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गए, और उसको प्लस कर दिया, यानी कि सम करना है किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसका एटॉमिक मास है 16। तो इसको हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, जिसको हम किससे प्लस करेंगे, 1 इंटू 16 आ जाएगा। जब इनको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 18 यूनिट। तो वाटर का जो एटॉमिक ये मोलिकुलर मास होगा वो होगा 18। द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। अब इसी तरह से HNO3 का हम कैलकुलेट करेंगे। तो हाइड्रोजन का हम एटॉमिक मास पता है कितना है 1, और नाइट्रोजन का कितना है 14। तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो एटॉमिक HNO3 का मास क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। अब NH3 HNO3 और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के कितने हैं, इसमें 3 एटम हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 एंड नाइट्रोजन का 14 एंड ऑक्सीजन का कितना हुआ, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब इसके कितने हैं 3 एटम्स हैं, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया, ये आ गया 48। अब इनको कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, तो इसका आ जाएगा आंसर 63 यूनिट। ओके, तो इस तरह से हमारा मोलिकुलर मास निकल जाएगा। अब ये तो मोलिकुलर मास हो गया। मोलिकुलर मास क्या हुआ था
किसी का भी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें सब एटम्स का सम निकालेंगे मास का, तो हमारा मोलिकुलर मास आ जाएगा। अब है फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ए सम ऑफ सब्सटेंस मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। अब फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा, इसके इसी से पता चल रहा है, यानी कि यूनिट क्या होता है, वन आइटम, किसी भी चीज़ का जो इकाई होती है, यूनिट होती है, उसका हमें मास निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास इज़ कैलकुलेट इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मोलिकुलर। जैसे हमने मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया था, इसी तरह से ही हम यूनिट मास का भी फॉर्मूला लगाएंगे। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट, क्या डिफरेंस रहेगा इसमें, वी यूज़ द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंसेज whose constituent particles are ions। हम उनको कैलकुलेट करेंगे जो आयंस में पार्टिकल्स होते हैं। जिसके क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट आयन पार्टिकल्स होंगे। अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na Cl, ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। तो एज डिस्कस, अब जैसे अब हमने ऊपर डिस्कस किया था, हैज़ ए फॉर्मूला यूनिट NaCl, तो हम इसकी यूनिट निकालेंगे। इट्स फॉर्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेट एज, सोडियम का कितना होता है 23 एटॉमिक मास है ना, और ये कितनी यूनिट है 1 है। और इसी तरह से क्लोरीन का मास क्या है 35.15 सॉरी, और इसकी यूनिट कितनी है 1 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे +1 कर देगा। अब हम दोनों का सम निकालेंगे, सोडियम और क्लोरीन दोनों के मास का, तो ये आ जाएगा 58.5। अब इसी तरह से आएगा, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड का निकालेंगे, तो एटॉमिक मास कैल्शियम क्लोराइड का क्या हो गया, पहले तो हम कैल्शियम का एटॉमिक मास रखेंगे, वो कितना है हमारा 40। और इसी तरह से फिर क्लोरीन के कितने एटम हैं 2, तो यहाँ पे 2 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है 35.5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 + 71, आंसर आ जाए इसका 111 यूनिट। ओके, तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। इसमें मोल कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अब क्या है कि क्या बन रहा है इसमें, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन की है, दोनों की रिएक्शन हो रही है, और इनसे क्या बन रहा है वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से क्या बन रहा है, फॉर्म वाटर। द अबव रिएक्शन इंडिकेट दैट, अब ये जो रिएक्शन है ये वाली H2O2 = 2H2, ये क्या इंडिकेट कर रही है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं और कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, यानी कि जो ये मोल है, ये क्या है, जो ये इसके हाइड्रोजन के जो एलिमेंट के आगे लिखा है वो क्या कहलाता है, ये मोल होता है। यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 को हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर ये इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये जो ये H है जैसे, तो इसके आगे वाला जो लिखा जाएगा ये क्या कहलाया जाएगा, मोल, नंबर्स को काउंट करेगा ये। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, ये H2 का हमने ये हाइड्रोजन का लगा दिया, कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल्स, और किससे जुड़ा हुआ है 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और ये बना क्या रहा है 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स बना रहा है ये वाटर के। तो अब इसमें इस तरह से क्या हो गया, टोटल अब देखें तो कितना हो गया, 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन हो गई। तो 2 तो पहले से ही थी, जैसे हमने पीछे देखा था H2 को करेंगे तो 1 हो गई,
एटॉमिक मास 1 होता है हाइड्रोजन का, और ये हमारे से कितने थे, ये 2 हो गए। ठीक है, अब इसके आगे जो हमारे नंबर्स ऑफ मोल्स हो गए, ये कितने हैं, हमारे 2 हैं, तो इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया टोटल 4। तो यहाँ पर यूनिट कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन के 4। अब इसी तरह से ऑक्सीजन का देख लें। तो ऑक्सीजन का कितना है, 1 मोल है, तो 1 मोल पे 1 ही रहने देंगे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, और इसमें एटम्स कितने हैं इसकी, 2, तो ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है ना। तो ये टोटल कितने मोल हो गए, 36 मोल्स ऑफ वाटर हो गए इसमें। ठीक है, we can infer from the above equation that quantity of a substance can be characterized by its mass और द नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हम इसके जो सब्सटेंसेस की क्वालिटी जो होती है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास से कैलकुलेट करेंगे। एक तो ये हमने मास से कर लिया कि हाइड्रोजन का 1 हो गया, हाँ, और ऑक्सीजन का 16 हो गया, और दूसरा क्या, दूसरा मॉलिक्यूल्स के नंबर से कर लेंगे। बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो रिएक्शन होती है, इक्वेशन जो इंडिकेट करती है कि एटम्स के नंबर क्या है और मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या है, उस पर इंडिकेट करती है, शो करती है। टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट Therefore, it is more convenient to refer to quality of a substance in terms of the number of its molecules or atoms। तो इस तरह से ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि सब्सटेंस की क्वांटिटी को नंबर्स में और मॉलिक्यूल एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स या मॉलिक्यूल्स के जो नंबर हैं उनको कैलकुलेट करने में। सो ए न्यू यूनिट मोल बाज इंट्रोड्यूस। तो इससे क्या हमें मिली है कि नई यूनिट मिली, जिसको हमने क्या कहा, इसको क्या बोला गया, इसको मोल के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। द मोल सिंबल, मोल, जब मोल का जो सिंबल है, जो नाम है इसका MOL ही है, लेकिन इसको हमारी सिंबल क्या होगा इसका MOL, तो इसमें ई नहीं होगा सिंबल जब हम इसको लिखेंगे। तो इज़ द SI unit of amount of substance. 1 mole contains exactly 6.02322140076 into 10 to the power 23। तो इसको हम है, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो लर्न करने में मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम इसको पॉइंट के 2 पॉइंट तक लिख सकते हैं ना, 0.022 इंटू 10 की पावर 23 लिखेंगे। अब इसको जो है एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। दिस नंबर इज़ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ये फिक्स होता है, किसी भी एटम्स का देखेंगे तो अब सबका सेम ही नंबर होगा 6.0022। तो इसको एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। ये कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, इसको Na से भी शो करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं Na, एवोगैड्रो number when expressed in the unit mole -1 and is called the Avogadro number। ठीक है, तो इसको एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। इससे पहले थोड़ा सा ये चार्ट देख लेते हैं, फिर आगे का समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, तो इसमें क्या है, कार्बन, इसमें चाहे 1 मोल कार्बन एटम है तो इसमें 1 मोल में कार्बन के कितने एटम होते हैं, 12, है ना। अब तो लेकिन क्या है, 6, इसका जो एवोगैड्रो नंबर है ये कितना है, 6.002। अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में देखेंगे तो इसमें कितना है, सेम 6.002। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल आयन में, किसी भी पार्टिकल्स के एटम और मॉलिक्यूल आयन कोई भी हो तो सब में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.03 एंड 1 मोल
1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना है 6.023। तो सब में क्या है, चाहे कुछ भी हो कितना भी हो, लेकिन एवोगैड्रो नंबर सेम रहेगी। और जबकि इधर देखते हैं डिफरेंस देखें तो क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रो एंड मास। मास के क्या कितना होगा, अब जैसे 1 मोल कार्बन एटम है तो इसका कितना होगा 20 ग्राम ऑफ कार्बन एटम होगा। अब हाइड्रोजन का कितना होगा 1 ग्राम होगा। एटॉमिक मास को हम क्या करते हैं जी से शो करते हैं, जी से। अब 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल्स एटम आयन्स, इनको कैसे कहेंगे, रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल, जो भी एटम्स का मास होगा उससे रिलेटिव हम ग्राम में लिख देंगे। एंड 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोलिकुलर मास इन ग्राम, तो उसको भी मोलिकुलर जो मास होगा वो भी हम ग्राम में लिख देंगे। लेकिन ये सब अलग होंगे, लेकिन जो एवोगैड्रो नंबर है वो सब फिक्स रहेगा। ये कुछ भी हो, लेकिन आप अगर एवोगैड्रो नंबर होगा तो किसी का भी सब सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये